श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 लेवल का सेट नंबर 4 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2024 में यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखिए कि फीफा विश्व कप जो है 2034 का यह सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फीफा विश्व कप कहाँ किया जाएगा, तो सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फेराडे पदक से सम्मानित किया गया। तो फेराडे पदक से जो है आरोग्य स्वामी पोलराज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। तो यह जो है किसके साथ संबंध पूरा हुआ, तो कोरिया गणराज्य के साथ। ठीक है, ऑप्शन डी। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है, तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8, जिसमें कौन कौन है, भारत है, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम भी बार बार पूछा जाता है, बांग्लादेश 3 आपका हो चुका है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव और अफगानिस्तान। यह देश जो है आपका सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बालिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया। तो यह राज्य था महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। डुरंड रेखा किन 2 देशों को विभाजित करती है, तो डुरंड रेखा जो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। फॉरबिडन सिटी कहां पर स्थित है, तो फॉरबिडन सिटी जो है यह चीन में स्थित है। और फॉरबिडन सिटी को ही क्या बोला जाता है, तो लहासा बोला जाता है, लहासा इसको ही कहा जाता है। त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। तो त्रिवेंद्रम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह रॉकेट छोड़ने के लिए या प्रौद्योगिकों के अनुसंधान से संबंधित है, ऑप्शन ए। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो व्यास सम्मान जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी। अब जैसे है यहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो पत्रकारिता का क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। खेल का जो क्षेत्र है इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। तो पुरस्कार से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन तो बनता है कोई भी एग्जाम हो। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसका शुरुआत जो है हुआ था 1969 में, ऑप्शन सी। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रहा है, तो भारत का स्थान रहा है 8वां। प्रोटोनोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो प्रोटोनोवो जो है यह राजधानी है बेनिन का। जबकि लाइबेरिया का राजधानी अगर पूछा जाए तो यह हो जाएगा मोनोरोविया। ठीक है, अंगोला का जो है यह हो जाएगा आपका लुआंडा, अंगोला का लुआंडा राजधानी। और जबकि अगर गेबोन का पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा लिब्रेविले राजधानी और करेंसी। यह भी आपका इंपोर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है, तो यह माना गया है 343 में, ऑप्शन बी। यहां पर एक बात और भी जान जाइए कि संविधान का भाग 17, ठीक है, भाग कितना, तो भाग 17 और अनुच्छेद
343 से लेकर 351 तक यह इसमें जो है राजभाषा का वर्णन किया गया है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हार्ड इकोनॉमी एवंडन द पुअर के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है सी रंगराजन। अब यहाँ हम लोग स्तंभ को मिलाते हैं कि केंद्रीय स्तंभों को मिलान करें। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था, तो यह कहाँ है? तो यह बीकानेर में ही स्थित है। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान, ये नागपुर में है। और राष्ट्रीय चावल ये कटक में है। और भारतीय बागवानी यह, तो इस आधार पे 1 का 1 हो रहा है, 2 का 2 हो रहा है, 3 का 3 हो रहा है और 4 का 4 हो रहा है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि नेक्स्ट हमारा जीके का क्वेश्चन कहाँ पे मिलता है। इस पेज में तो नहीं है, इस पेज में है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा। देखिए 31, राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है। तो राष्ट्रीय जनगणना में कभी भी निर्जातीय का जो है इसका पहचान नहीं किया जाता है, ठीक है। द रूट्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया के लेखक है, द रूट्स ऑफ एनिशिएंट इंडिया के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है WA फेयर सर्विस, ऑप्शन सी। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह महाभारत से संबंधित है। और महाभारत का जो पूर्व का नाम था वो क्या नाम था? तो उसका नाम था जय संहिता, ठीक है। और ध्यान रखिए हम लोग का जो ग्रंथ है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में कुछ आपको बताते हैं। महाभारत को वो कौन लिखे थे? तो वेद व्यास लिखे थे। महाभारत में 1 लाख से ऊपर जो है श्लोकों का जो है क्या किया गया है? समावेश है। 1 लाख से ऊपर श्लोकों का समावेश है। इसमें कुल कितना है? तो 18 पर्व अर्थात अध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस एक्ट द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की? तो इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861, इसके द्वारा जो है वायसराय को जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदू पौराणिक कथा अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वासुकी सर्प ने रस्सी के लिए प्रस्तुत हुए थे। ठुमरी गाय का गिरजा देवी का संबंध है, तो गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। और बनारस घराने का जो है लोक नृत्य अगर बात किया जाए तो कौन सा था? वो तो वहां का कथक था। कथक नृत्य ही वहां से संबंधित है। बनारस घराना से कथक नृत्य संबंधित है। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन सी है? तो वह जनजाति है भील। और भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, इस बात को भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा जो है यह कैसा है? तो यह एक मृत ज्वालामुखी। और यह कहाँ है? तो यह म्यांमार में है, ठीक है। अब माउंट फ्यूजी शायद यह जापान में ही है। और माउंट एटना, एटना फॉर इटली, याद रखिएगा, एटना से इटली, फ्यूजियामा इसका नाम से ही जापान हो। और स्ट्रोम्बोली जो है इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस बोला जाता है। लाइट हाउस इसको भूमध्य सागर का बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो कंचनजंगा जो है इसको जो है कंचनजंगा के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा जो कहां पर है? तो सिक्किम में है। तो यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। किस देश की मुद्रा का अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है? तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशों बाजार में लोचदार मांग का। अब देखिए मुद्रा का अवमूल्यन जो है फर्स्ट टाइम जो हुआ था यह 1949 में हुआ था, सेकेंड में जो हुआ था तो 1966 में हुआ था, और थर्ड में 1991 में हुआ था। तो इस तीनों को आप याद रखें। नेक्स्ट है हमारा
कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है यह अनुच्छेद 280 के आधार पर किया जाता है। साथ ही इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होता है। ठीक है, अन्य सदस्य। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है और यह 1936 का लखनऊ अधिवेशन में बोले थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था, इसी में यह स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे। नील आयोग इंडिको कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो नील आयोग इंडिको कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो WS चीटनकार थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? वर्ष 1885, यह भी सही है। कांग्रेस का स्थापना 1905, बंगाल विभाजन सही है। 1909 मार्लिमेंटो सही है। असहयोग आंदोलन ये क्या दिया हुआ है? 1930, यह गलत है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में समाप्त हुआ था। इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जीके का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा 62 से। यहां पे यही एक दिक्कत है, अगर कंटिन्यू जैसे रहता है तो उसमें क्या होता है कि बताने में ठीक रहता है। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होती है? ठीक है, 180 दिन है, 120 दिन है और इधर है आपका 170 दिन और 150 दिन। तो यह पूरा करना होता है 180 दिन अर्थात 6 महीना में, 6 महीने। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु आहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रदान करना होगा? तो 10 वर्ष का इसमें प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, और साथ में जान लीजिए कि न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में टोटल मेंबर कितना होता है? 34 होता है। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 में। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल रूप से किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो वो ज्ञात की जाती है राज्य की जनसंख्या, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भागा 1000। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो यह दिया गया अनुच्छेद 14 का 1 में अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 का 1 में यह चीज दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? तो हुआ आंदोलन जो है यह कब हुआ था? ये 1939 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो यह वियतनाम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? हुआ आंदोलन वियतनाम में हुआ है। उन्होंने फूसो जो है इसके प्रेरणा थे। एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो एशिया का मरीज है चीन। ठीक है, और यूरोप का मरीज है तुर्की। देखे भी थे चाइना किस तरह से फैलाया था कोरोना वायरस। सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो इसके तहत 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, जो आपको बताया गया है। और साथ ही श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मौलिक अधिकार एक टॉपिक दिया गया है, जिसको आप जाके पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखावट। ठीक है, सही ही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा ब्राह्मी लिपि प्रस्थान माना जाता है, यह भी सही है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा लिपि के विकास पर यह भी सही है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ था, यह गलत है। कुटिल लिपि का जो प्रचलन हुआ था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त के समय में। ठीक है, गुप्त लिपि का ही यह रूप है, गुप्त लिपि का है। इस चीज को ध्यान में रखें।
संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राय सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 350 का क में, अर्थात ऑप्शन सी। और 351 जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो है हिंदी भाषा का विकास का निर्देश दिया गया कि हिंदी भाषा को आप जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेमस बनाइए। पंचायती राज में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायती राज, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि पंचायती राज जो है 13वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था। 93 में प्रभावी हुआ था, लेकिन 15 अगस्त को नहीं हुआ था, यह हुआ था 24 अप्रैल को। ठीक है, 24 अप्रैल को प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो योजना अवकाश का अवधि रहा है 1966 से 1969 तक, ऑप्शन बी। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया, सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन अवधारणा प्रारंभ किया, तो यह 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज और वर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया। तो यह जो संधि हुई थी, यह संधि कौन सा हुई थी? तो याडम्बू की संधि हुई थी। ठीक है, इसी के तहत ऐसा किया गया था। अब जैसे यहाँ पे है सुगोली की संधि, तो यह भी अंग्रेज और गोरखा के बीच में होता है, अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था। और कब हुआ था? तो यह हुआ था 1816 में, यह बार बार पूछता है। अब जैसे सालाबाई की संधि है, यह हुआ था अंग्रेज और मराठा के बीच में, कब हुआ था? तो 1782 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था, सही है। इसके एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होते हैं, यह चीज क्या है इसमें? गलत है। तो रेस्ट आपका सब का सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में? तो दांडी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है। और जो है इसमें महात्मा गांधी लोग 384 किलोमीटर क्या किए थे? तो पैदल वॉक किए थे। साथ में जो है कितना इनका समर्थक था? तो 78 समर्थक था। ये सब चीज पूछा जाता है। ठीक है, कितना समय लगा था? तो 24 दिन लगा था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका संभवतः अब हाँ इस पेज में तो है, यहाँ पर है। ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ते हैं। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से जो है यह संबंधित है भूरा रंग। ठीक है, और गुलाबी जो है यह झींगा से संबंधित है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यह भी बार बार पूछा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बोगीबील ब्रिज कहलाता है। बोगीबील ब्रिज यह ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और लगभग यह कितना है? तो 4.94 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो यह किस में है? तो केरल राज्य में है। सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो सीसी शहर और सीसी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन किया गया। तो 1952 का जो संशोधन किया गया था 1988 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है यदि द्रव की बूंद दाब अधिपक का मान P1 व साबुन के बुलबुले का दाब का अधिपक मान P2 है।
तो क्या हो जाएगा 2p1 इक्वल टू p2, ऑप्शन सी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूह के गुणों मेल खाता है? तो उसमें समूह 1 और समूह 17, ऑप्शन सी ही होगा। साथ में याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन तथा कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक क्या होगा तो प्रोटॉन होगा, जबकि न्यूट्रॉन क्या होगा तो नहीं होगा। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो संधारित्र को किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, उस समूह का पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो ये कौन सा होता है? तो ये शायद थेलोफाइटा, हाँ थेलोफाइटा। इसमें क्या होता है, इसका जो जीव होता है ना, इसको आप पर्सनली इसका शारीरिक बनावट से इसको पहचान नहीं सकते हैं। मतलब शारीरिक बनावट इसका समझिए होता ही नहीं है किसी भी तरह का। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? तो आइसोटोप जो भिन्न होते हैं वो होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, समस्थानिक में प्रोटॉन का संख्या समान होगा, जबकि न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा तो वो भिन्न रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि मादा क्यूसेक मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो यह मलेरिया रोग का वाहक है। धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुंचाने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो कोशिकाओं में वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो मानव खोपड़ी में कुल कितना होता है, 29 हड्डी होता है। आप जान जाइए कैसे, 8 हो गया आपका कपाल का, ठीक है, प्लस जो है 14 गो हो गया आपका चेहरा का, 6 गो हो जाता है आपका कान का और 1 हो जाता है गला का। सबको जोड़ दीजिए तो आपको 29 उड़ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं? तो सल्क किसमें होता है, सरीसृप में होता है और पीसीज में होता है। तो 3 और 2, 2 3 हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और हमारा जीके का क्वेश्चन कहाँ है? तो शायद इस पेज में तो नहीं है, अगले पेज में देखते हैं, इसमें भी नहीं है, यहां पर है, ये रहा इसके। मानव शरीर की पीएच रेंज कितना होता है? तो मानव शरीर का पीएच रेंज 7.35 से 7.45 होता है, ऑप्शन डी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर का। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 युक्त तत्व को आप किस समूह में समझते हैं? तो इसको समूह 18 का समझा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ष 2014 में भारत की आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया? तो यह किया गया पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कंडाली की गति की दिशा डैश होती है। तो कंडाली का जो गति होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो इंसुलिन जो होता है यह कौन सा हार्मोन है? तो पशु हार्मोन है। इंसुलिन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डायबिटीज के रोग में किया जाता है, मधुमेह का बीमारी में किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। कौन सा तकनीक संभव हुई थी? तो यह हुआ था डीएनए अंगुली मुद्रण, ऑप्शन ए। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं, उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग रिप्लाई का उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर कुछ दवा है और उसका रोग भी है, तो मिलाते हैं। अब देखिए कुकेन के विषय में आप लोग आराम से जानते होंगे कि कुकेन का प्रयोग किस में किया जाता है? मलेरिया में किया जाता है। दूसरा है क्रोसिन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ज्वर में किया जाता है। एविल का एलर्जी में, और रेस्ट जो बचा कंपोज का वो नींद में। अर्थात क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, और इस सेट का अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को ही देख रहे हैं, जो कि वही 4 के संख्या में है। जिसके नीचे
पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, वह न्यूनतम संभावित तापमान है, तो वह न्यूनतम संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। द्विधारी संख्या 111 निरूपित करती है, तो क्या निरूपित करती है? 7 को निरूपित करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह BI क्वेश्चन है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के संबंध में जो है केवलर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है आपको बिहार सिविल कोड के दृष्टिकोण से कंप्यूटर का सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ये आप देखिएगा रिपीटेड होते रहता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? रेडियो, अवरक्त, ध्वनि और परावैंगनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 4 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब जो है कंटिन्यू आपका यह टेस्ट सीरीज चलते रहेगा अलग अलग पब्लिकेशन का। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेट के साथ। साथ ही जिन स्टूडेंट को PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए श्री क्लासेस को। आपको हर PDF वहां पे उपलब्ध मिलेगा। धन्यवाद।